नमस्कार। वी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है, जिसके बारे में मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, और जो है डाइवोर्स यानी तलाक या विवाह विच्छेद। तो आज जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें पहला है जुडिशियल सेपरेशन, दूसरा है ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स और तीसरा है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो हम पहले समझते हैं जुडिशियल सेपरेशन, जो कि सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिया गया है। अब ये जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन का मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। इसमें कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही दोनों अलग अलग रहते हैं और आपस में इनका किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध नहीं होता। जुडिशियल सेपरेशन में दोनों एक दूसरे से शादीशुदा होते हैं, इसलिए दोनों पार्टी में कोई भी ऐसा है वह दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की नज़रों में आप पति पत्नी हैं, पर कानूनी ऑर्डर्स के ही द्वारा आप एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। अब यह किस कंडीशन में दी जा सकती है? जब आप डाइवोर्स के पिटीशन फाइल करते हो, तो जो ग्राउंड्स मैं अभी आपको डाइवोर्स के लिए बताऊंगी, यही सारे ग्राउंड्स जुडिशियल सेपरेशन के भी होते हैं। तो यह पार्टी पे डिसाइड करता है कि वह तलाक लेना चाहती है या जुडिशियल सेपरेशन। और कई बार ऐसा होता है कि आप पहले जुडिशियल सेपरेशन की ऑर्डर पास किए जाते हैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ऐसा लगता है कि अब इसमें तलाक ले लिया जा सकता है, तो वह बाद में तलाक में परिवर्तित हो जाता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले जुडिशियल सेपरेशन का ही ऑर्डर लेना है। आप चाहें तो आप सीधे तलाक का भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो अब हम जो दूसरी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे तलाक लिया जा सकता है। तो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इन ग्राउंड्स के बारे में बात करता है, जो कि टोटल 7 ग्राउंड हैं, जो कि पति और पत्नी दोनों को दिए गए हैं। इन 7 ग्राउंड पे या तो पति या तो पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक का पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। पर इन 7 कंडीशन के अलावा 4 ऐसे कंडीशन हैं जो कि सिर्फ पत्नी को दिए गए हैं। ये 7 + 4 यानी इन सारे ग्राउंड्स पे पत्नी भी तलाक की एप्लीकेशन डाल सकती है। तो पहले मैं वो ग्राउंड्स बताऊंगी जिस पे दोनों में से कोई भी तलाक की पिटीशन फाइल कर सकता है। तो जिसमें पहला ये है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई वॉलंटरली किसी अन्य के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो। पति पत्नी का एक दूसरे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा हो। दूसरा जिसमें पति या पत्नी कोई भी क्रुएलिटी से अपने स्पाउस को ट्रीट कर रहा हो, और क्रुएलिटी सिर्फ फिजिकली नहीं, अमानवीय व्यवहार मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। तो क्रुएलिटी इन फॉर्म ऑफ मेंटल क्रुएलिटी और फिजिकल क्रुएलिटी, इस क्रुएलिटी में यह दोनों चीज़ें कवर होती हैं। तीसरा जो ग्राउंड है कि पति या पत्नी में से किसी ने भी 2 साल से ज़्यादा हो गया हो और उसने अपने स्पाउस को छोड़ दिया हो, यानी पति ने पत्नी को छोड़ दिया है या पत्नी ने पति को छोड़ दिया है, और छोड़े हुए 2 साल का समय बीत चुका है। तो 2 साल समय बीत जाने के बाद जो विक्टिम पार्टी है वह तलाक का एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा, वह यह है कि दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, यानी अब वह हिंदू धर्म नहीं अपना रहा हो और उसने अपना धर्मांतरण कर लिया हो। इसके बाद जो हमारा ग्राउंड है वह यह है कि दोनों पार्टी में से यानी पति या पत्नी में से कोई इस प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जिसका उपचार संभव नहीं है, और इन नॉर्मल कंडीशन, इन रीजनेबल कंडीशन, यह किसी के लिए भी औचित्यपूर्वक नहीं है कि वह दूसरे के साथ रहे। यानी इन नॉर्मल कंडीशन उस मानसिक बीमारी से ग्रसित पति या पत्नी के साथ रहना असंभव है, तो यह एक ग्राउंड बनता है। इसके बाद जो है कि दोनों में से कोई भी पार्टी किसी इस प्रकार के कुष्ठ रोग से ग्रसित है जिसका उपचार संभव नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन
कि दोनों में से कोई भी पार्टी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है जो कि छूने से फैलती हो, छुआछूत की बीमारी हो। अगला जो कंडीशन है कि दोनों में से किसी भी पार्टी ने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया हो। और जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट और लास्ट, वह यह है कि पति या पत्नी में से किसी के भी बारे में 7 साल तक कोई भी खबर नहीं आई हो, यानी 7 साल तक उसके बारे में कोई भी खबर नहीं सुनी गई हो और यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि वह व्यक्ति जीवित है या मृत्यु हो चुकी है उसकी। तो ऐसी कंडीशंस, ये सारी कंडीशन हैं, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे पति या पत्नी में से कोई भी तलाक की पिटीशन कोर्ट में डाल सकता है। अब हम उन कंडीशन की बात करेंगे जो एक्सक्लूसिवली वाइफ्स को मिली हैं, यानी पत्नियों के पास हैं, और इसमें कोई पति तलाक के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। तो पत्नियों के लिए जो पहली कंडीशन वह यह है कि शादी के समय पति की पहली पत्नी जीवित हो। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो सेकंड मैरिज होती है उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बाइगैमी प्रोहिबिटेड है। इसीलिए जो दूसरी शादी होती है वह इनवैलिड होती है। दूसरा, अगर पति के ऊपर किसी भी प्रकार का बलात्कार, सोडोमी, बेस्टिलिटी यानी या किसी भी प्रकार का अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स का वो गिल्टी पाया जाता है तो भी पत्नी को यह अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सके। इसके बाद जो अगला ग्राउंड है वह यह है कि हस्बैंड वाइफ दोनों 1 साल से अलग अलग रह रहे हों। यह सेपरेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जुडिशियल या नॉन जुडिशियल, और इस सेपरेशन को 1 साल हो गए हों और 1 साल से इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बना है तो भी पत्नी को यह अधिकार है कि वह तलाक के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकती है। और चौथा जो कंडीशन वह यह है कि पत्नी की शादी जब वो 15 साल की नहीं हुई थी उसके पहले ही हो गई हो और जब पत्नी मेजॉरिटी अटेन करती है, यानी जब वह अडल्ट हो जाती है, यानी जब वो 18 साल की हो जाती है और वह उस शादी को शादी मानने से इनकार कर दे तो भी तलाक दिया जा सकता है। तो ये सारे जो ग्राउंड थे ये सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स के ग्राउंड्स माने जाते हैं, जिनमें 7 ग्राउंड्स जो इस दोनों को मिले हुए हैं और प्लस 4 जो पत्नी को एक्सक्लूसिवली मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। इसके लिए सिर्फ यह कंडीशन होती है कि दोनों पति पत्नी 1 साल से अलग अलग रह रहे हों और अब वह दोनों इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए हैं कि वह साथ नहीं रहना चाहते, तो वो सेक्शन 13B के अंदर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये सारे जो ग्राउंड्स मैंने बताए हैं ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तलाक के ग्राउंड्स हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो फैमिली कोर्ट्स के रूल्स के अनुसार चलता है, वह हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है, हमारे तलाक के ग्राउंड क्या होते हैं और तलाक बाई आपसी सहमति से और तलाक आपसी सहमति से लेने के क्या क्या कंडीशन होती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।